हेलो गाइस। अर्जुन इंग्लिश क्लासेज में आज डिफरेंट पैसिव वॉइस देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और बच्चे क्या सोचते हैं कि सभी पैसिव वॉइस में बाय जरूर लगता है, पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें बाय लगाना बिल्कुल गलत साबित होता है और ऐसे सेंटेंसेस को एजेंट फ्री पैसिव वॉइस कहते हैं। अभी एजेंट फ्री पैसिव वॉइस आज हम देखते हैं। एजेंट फ्री पैसिव वॉइस जिनमें हमको बाय और बाय के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं लगाना होता। एजेंट फ्री पैसिव वॉइस। अच्छा, पहले देखते हैं कि ऐसा कब करते हैं हम, एजेंट फ्री कब छोड़ते हैं सेंटेंसेस को। पहले तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सेल्फ अंडरस्टूड, जब सबको पता हो काम किसने किया होगा। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेल्फ अंडरस्टूड, तो तब पैसिव वॉइस में बाय और बाय के बाद वाला सब्जेक्ट लगाना नहीं पड़ता है। व्हेन द सब्जेक्ट इज सेल्फ अंडरस्टूड, जैसे एक सेंटेंस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, ये पैसिव वॉइस है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसका पहले टेंस का पता लगाते हैं, तब जाके हम इसकी पैसिव वॉइस बना पाएंगे। देखो सेकंड फॉर्म आई है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए सेकंड फॉर्म और किसी में आती नहीं। और अरेस्ट थर्ड फॉर्म भी होती है, अरेस्टेड, पर ये थर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले यहां हेल्पिंग वर्ब आती, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है इसलिए। अब जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगती है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। पहले ऑब्जेक्ट आएगा द थीफ, उसके बाद चोर क्योंकि अकेला है तो वॉज आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वॉज अरेस्टेड, द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर हम यहां पे लिख दें बाय द पुलिस, तो हो सकता है टीचर दया दिखाकर आपको मार्क्स दे दें, 9th-10th क्लास तक भी दे देंगे। 11th-12th में मार्क्स नहीं देने के बिल्कुल भी, क्योंकि आप 11th-12th में बड़े हो जाते हैं और आपसे आशा की जाती है कि आप ऐसी छोटी गलतियां ना करें। और कंपटीशन में तो बिल्कुल ही अलाव नहीं है ये बाय द पुलिस लिखना, तो ये वाला रॉन्ग है। उसका रॉन्ग क्यों है कि अब मैं रीजन बताता हूं। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, चोर को गिरफ्तार किया गया, सबको पता है कि पुलिस ही गिरफ्तारी का काम करती है, तो बाय द पुलिस लिखना एब्सर्ड होता है, अजीब या भद्दा सा लगता है, और इसको सुपरफ्लुअस भी माना जाता है। सुपरफ्लुअस माने होता है फालतू की चीज। फालतू में क्यों लिखें बेकार में, जब सबको पता है, सेल्फ अंडरस्टूड है, खुद ही अपने आप समझ में बात आती है। चलो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द जज sentenced him to death. The judge sentenced him to death. जज ने उसे मृत्यु की सजा सुना दी। अब जब पैसिव बनाएंगे तो एक ये ऑब्जेक्ट है, कंप्लीमेंट है, हिम का इधर हो जाएगा ही, दोबारा से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि, तो वॉज या वर लगाएंगे, हिम का कर दो ही के साथ आएगा वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सेंटेंस्ड, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। ये अब सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसको मृत्यु की सजा सुनाई गई। और सजा सुनाने का काम जज करते हैं, तो बाय द जज लिखना बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, एब्सर्ड है, अजीब है, भद्दा है। तो देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। पहले हिम ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ही कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये तो कंप्लीमेंट है, ये पहले नहीं आएगा, पहले आएगा ऑब्जेक्ट। हिम का ही हो गया, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आई है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे, ही वॉज सेंटेंस्ड, थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस का यूज कर लिया हमने। पहले ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब की, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का यूज करते हैं। ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे मृत्यु की सजा सुनाई गई। यहां पे ये बता दूं स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस माने सेंटेंस वाक्य भी होता है और सेंटेंस माने सजा सुनाना भी होता है, तो यहां पे सजा सुनाने का मीनिंग दे रहा है, ही वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब बाय द जज लिखना सुपरफ्लुअस है, फालतू की चीज है, सबको पता है सजा सुनाने का काम जज ही करते हैं, तो बाय द जज लिखना एब्सर्ड है, अजीब है, भद्दा है, और ये गलत भी साबित होगा, इसको हमको करना नहीं है। तो एक तो या तो सबको पता हो काम किसने किया है,
तब हम एजेंट फ्री छोड़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। द टीचर टीच मी इन द स्कूल। टीचर मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं। अब जब पैसिव बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट को इधर मी का आई कर लेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ऐसी है आया क्योंकि इसमें, तो इज आर एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब पैसिव में, आई के साथ एम का यूज करेंगे, आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर आई एम टोट सेकंड, ये अब सेकंड ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आएगा, आई एम टोट इन द स्कूल, स्कूल में मुझे पढ़ाया जाता है। अब पढ़ाने का काम कौन करता है गाइस, ये सबको पता है, टीचर करते हैं। तो यहां पे बाय द टीचर या बाय द टीचर्स नहीं लिखना है, इसलिए इन सेंटेंसेस को एजेंट फ्री कहते हैं, क्योंकि सबको पता है टीचर काम करते हैं पढ़ाने का। तो ये तो हुए जब सेल्फ अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अब दूसरा रूल ये है, व्हेन नो वन नोज, जब कोई जानता ही नहीं, अबाउट मीन्स बारे में, द डूअर, डू माने करना, डूअर मीन्स कार्य करने वाला या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, काम करने वाला। जब किसी को भी ना पता हो कि काम किसने किया है तो भी हम एजेंट फ्री छोड़ते हैं। जैसे कि समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, किसी ने मेरी जेब काट ली है, तो पैसे बनाएंगे, माई पॉकेट हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि उसमें हैज बीन हैव बीन आता है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरी जेब काट ली गई है। बाय समवन लिखने का कोई औचित्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत साबित होगा। समवन आए, एनीवन आए, नो वन आए, नोबडी आए, एनीबडी आए, तो उसको एजेंट फ्री छोड़ना है हमको, क्योंकि मुझे ही नहीं पता किसने मेरी जेब काटी है, तो बाय समवन लिखना बिल्कुल गलत साबित होगा, इसलिए इसको लिखते नहीं है ऐसा। एक सेंटेंस और देखते हैं, when the task is given more preference, जब कार्य पर ज्यादा प्रीफर किया जाए, when the task is given more preference, जब टास्क पर कार्य पर ज्यादा जोर दिया जाए या ज्यादा एम्फेसाइज वर्क को ही किया जाए, काम पर ज्यादा फोकस किया जाए, करने वाले पर फोकस ना किया जाए, तो भी हम एजेंट फ्री छोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, दे आर, ये टीचर्स के एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, दे आर पुलिंग डाउन द थिएटर, टीजीटी पीजीटी में ये सेंटेंस आया हुआ है, वो थिएटर को गिरा रहे हैं। अब इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि थिएटर को गिराया जा रहा है, करने वाले पे जोर नहीं दिया, काम करने वाले पे, तो बाय देम नहीं लिखेंगे, पहले द थिएटर लाएंगे इधर पैसिव वॉइस में, द थिएटर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में से किसी का यूज करेंगे, थिएटर सिंगुलर है तो इज बीइंग का यूज करेंगे। द थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन बाय देम लिखना यहां जस्टिफाइड नहीं रहेगा, इसलिए लिखते नहीं है, द थिएटर इज बीइंग पुल्ड डाउन, थिएटर को गिराया जा रहा है, ढहाया जा रहा है। ये एजेंट फ्री पैसिव वॉइस है। अभी एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे वी ought to obey our parents, हमें अपने मम्मी पापा की आज्ञा माननी चाहिए। ought to का यूज है जब मॉरल एडवाइस दी जाती है, नैतिक सलाह, तो ought to का यूज करते हैं हम, हमें अपने माता पिता की सलाह माननी चाहिए। अब इसमें देखो एजेंट फ्री कैसे छोड़ेंगे, पहले तो लिख लो आवर पेरेंट्स, फिर ought to लगाएंगे, ought to, और पैसिव वॉइस में इनके साथ बी और आ जाता है, मस्ट हो, शुड हो, ought to हो, या कोई भी मॉडल वर्ब्स हो उनके साथ बी का यूज और करते हैं पैसिव बनाते टाइम। अवर पेरेंट्स ought to be वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, obeyed by us, तो by us लिखना बिल्कुल रॉन्ग है,
उसका रीजन क्या है, यहीं तक रहेगा सेंटेंस। उसका रीजन ये है, सेंटेंस ऐसा मीनिंग देगा, हमारे पेरेंट्स की आज्ञा हमारे ही द्वारा मानी जानी चाहिए। इसका मतलब और किसी के द्वारा क्यों नहीं मानी जानी चाहिए, हमारे पेरेंट्स की आज्ञा तो सभी के द्वारा मानी जानी चाहिए, इसलिए बाय अस नहीं लिखेंगे। अब अभी एक और मिस्टेक इसकी दूर कर सकते हैं हम, ऐसे भी करेक्ट माना जाएगा सेंटेंस। एक मिस्टेक और दूर कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स की आज्ञा क्यों मानी जाए, सभी के पेरेंट्स की आज्ञा मानी जानी चाहिए, तो ऐसे रहेगा पेरेंट्स ऑट टू बी ओबेड, माता पिता की आज्ञा मानी जानी चाहिए। एक सेंटेंस और देखते हैं, वी मस्ट नॉट बीट्रे आवर फ्रेंड्स, हमें अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए, बिट्रे होता है धोखा देना, तो पैसिव बनाएंगे आवर पेरेंट्स अब मस्ट नॉट बी, सॉरी पेरेंट्स नहीं फ्रेंड्स आएगा, आवर फ्रेंड्स मस्ट नॉट बी, बिट्रे की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे बिट्रेड बाय, वी का अस। तो स्टूडेंट्स यहां भी वही वाला अप्लाई होगा रूल, हमारे मित्रों को हमारे द्वारा ही धोखा ना दिया जाए या किसी के भी द्वारा ना दिया जाए, तो बाय अस लिखना गलत है, सेंटेंस यहीं तक रहेगा। और अभी एक और मिस्टेक दूर कर सकते हैं, हमारे मित्रों को ही धोखा ना दिया जाए या किसी के भी नहीं, तो यहां पे आना चाहिए फ्रेंड्स मस्ट नॉट बी बिट्रेड, मित्रों को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये एजेंट फ्री पैसिव वॉइस थी। अभी कुछ स्पेशल सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के बचे हुए हैं, जिनको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा जब बाय का यूज नहीं किया जाता है।